नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज की तरफ से अगरतला आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस के कोचेस को न्यूली बिल्ट तेजस स्लीपर कोचेस से रिप्लेस कर दिया गया है। बेसिकली एक दो दिन पहले ही मैंने आपको इस न्यूज़ के बारे में बता दिया था कि इंडियन रेलवेज इस राजधानी एक्सप्रेस के कोचेस को तेजस स्लीपर कोचेस से रिप्लेस करने वाली है और इसको सक्सेसफुली रोल आउट कर दिया गया है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये कोचेस किस तरह के हैं। और आने वाले 1-2 सालों में इंडियन रेलवेज इस तरह के 500 और तेजस स्लीपर कोचेस को उनकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई एंड मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में मैन्युफैक्चर करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है ऑनलाइन ई कॉमर्स जायंट अमेजोन की तरफ से, जहाँ पर अमेजोन ने डिसाइड किया है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया में उनकी पहली डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने वाले हैं। ये डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु के चेन्नई में अमेजोन और फॉक्सकॉन, जो कि एप्पल से वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, उनकी सब्सिडरी कंपनी क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलकर सेटअप की जाएगी, जहां पर फायर टीवी स्टिक डिवाइसेस एंड कुछ अदर डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और अगर ये सक्सेसफुल रहता है एंड अमेजोन को इंडिया में उनके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी देखने को मिलती है, तो अमेजोन के द्वारा इस तरह की और भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देश के अलग अलग एरियाज में सेटअप की जाएंगी। बेसिकली अमेजोन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत इंडियन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए $1 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की हुई है, जिसके अकॉर्डिंग 2025 तक अमेजोन का इंडियन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के साथ मिलकर $10 बिलियन तक का कम्युलेटिव एक्सपोर्ट्स एंड 1 मिलियन जॉब्स को जनरेट करने का प्लान है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु स्टेट से, जहाँ पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा स्टेट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस कर दिया गया है। ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, सनराइज सेक्टर्स, R&D प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपर्स, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स एंड आल्सो एफडीआई इन्वेस्टमेंट, इन सभी थिंग्स पर बेस्ड है। और अगर इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की कुछ मेन फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो 2025 तक 10 लाख करोड़ यानी कि $135 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना, पॉलिसी पीरियड तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 15% तक का एनुअल ग्रोथ अचीव करना, 2030 तक स्टेट की जीडीपी एंड इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को 30% तक करना और 2025 तक 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और इस तरह के कुछ मेन फीचर्स हैं। बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट स्टेट को एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाना चाहती है, जहां पर कंपनीज इन्वेस्ट, इनोवेट एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस को क्रिएट भी कर सके। इसके अलावा स्टेट में एमएसएमई इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एमएसएमई पॉलिसी को अनाउंस किया है, जिसके अंतर्गत 2025 तक 2 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना और 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का प्लान है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर एनएचएआई वर्थ ₹3 लाख करोड़ तक के नेशनल हाईवेज को मोनेटाइज करने का प्लान कर रही है, जिनकी टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 7500 किलोमीटर तक की होगी। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो अपने पैसों से ही सभी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर सके, और ना ही गवर्नमेंट फॉरेन एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट कर पा रही है। तो ऐसे में एनएचएआई ने डिसाइड किया है कि वो 7500 किलोमीटर ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स को एसपीवी, टीओटी, डीबीएफओटी इस तरह के सूटेबल मॉडल्स पर कंस्ट्रक्ट करेगी। बेसिकली इससे होगा ये कि कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगी, और जब तक उनका प्रॉफिट और पूरा पैसा वापस नहीं हो जाएगा तब तक वो इन हाईवेज एंड रोड्स को डिजाइन, ऑपरेट एंड मेंटेनेंस भी करेंगी। दोस्तों इससे पहले भी एनएचएआई ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को सिलेक्ट किया है, जो बहुत ही तेजी से इस हाईवे प्रोजेक्ट पर काम भी कर रही है। और आने वाले समय में 2023-24 तक जो एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज बनकर कंप्लीट होंगे, एनएचएआई उनको भी इस एसपीवी, टीओटी और डीबीएफओटी जैसे मॉडल्स पर कंस्ट्रक्ट करने का प्लान कर रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा स्टेट से, जहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि स्टेट में फिजिकली डिसेबल्ड एंड फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स के लिए वो स्टेट के अलग अलग एरियाज में डेडिकेटेड स्पेशल स्कूल को सेटअप करने वाले हैं, जो स्पेसिफिकली फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए होंगे। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि जब कोई भी इंसान किसी भी तरीके से फिजिकली डिसेबल्ड हो जाता है तो वो अपने आप को पूरी सोसाइटी से अलग समझने लगता है। तो ऐसे में ये स्पेशल स्कूल्स उन बच्चों एंड स्टूडेंट्स के ग्रोथ में काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, जिन्हें हरियाणा गवर्नमेंट स्टेट में एनजीओज के साथ मिलकर कंस्ट्रक्ट एंड सेटअप करेगी। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु स्टेट से, जहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट में अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ 28 एमओयूज साइन कर लिए गए हैं। ये 28 एमओयूज तमिलनाडु स्टेट में टोटल 28,053 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो स्टेट में अप्रोक्सीमेटली 68,775 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। बेसिकली कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि तमिलनाडु स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 34 कंपनीज के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया गया है, जो तमिलनाडु स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक
कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर सेल्स रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेंगे। इन सभी कंपनीज की तरफ से अप्रोक्सीमेटली 52,238 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली थी और उसी के अंतर्गत करंटली इनमें से 28 कंपनीज के साथ MOU साइन कर लिए गए हैं, जो अब जल्द ही तमिलनाडु स्टेट में उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करेंगी। अगर कुछ कंपनीज की बात करें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सनएडिसन, पेगाट्रॉन, TVS टायर्स, ELSET एंड नेटमैजिक जैसी कुछ मेन कंपनीज के साथ और भी बहुत सारी कंपनीज शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से इन MOUs को साइन करने के अतिरिक्त स्टेट में 10 इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड ई-स्टेट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए भी फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। तो दोस्तों ये सभी इन्वेस्टमेंट्स तमिलनाडु गवर्नमेंट की रिसेंटली अप्रूव्ड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एक काफ़ी बड़ा बूस्ट देंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है वेस्ट बंगाल स्टेट से, जहाँ पर मुंबई बेस्ड हीरानंदानी ग्रुप ने डिसाइड किया है कि वो वेस्ट बंगाल स्टेट के उत्तरपारा में एक लॉजिस्टिक एंड हाइपर स्केल डाटा सेंटर को सेटअप करने वाले हैं। ये डाटा सेंटर एंड लॉजिस्टिक वेयर हाउस हीरानंदानी ग्रुप की 2 कंपनीज ग्रुप बेस एंड योटा इन दोनों के द्वारा मिलकर सेटअप किया जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 100 एकड़ के एरिया में सेटअप किया जाएगा। और इन प्रोजेक्ट्स में इन दोनों कंपनीज के द्वारा मिलकर 10,000 करोड़ तक की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इनमें से ग्रीन बेस एक मॉडर्न एंड सस्टेनेबल लॉजिस्टिक वेयरहाउस को सेटअप करेगी और वहीं योटा इंफ्रास्ट्रक्चर 250 मेगावाट की कैपेसिटी वाले 6 हाइपर कनेक्टेड डाटा सेंटर को सेटअप करेगी। इनिशियली इन प्रोजेक्ट्स में 8500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और बाकी की इन्वेस्टमेंट इन दोनों कंपनीज के एसोसिएट्स के द्वारा मिलकर की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ स्टेट असम से, जहाँ पर असम स्टेट के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा असम के मंगलदोई में असम स्किल यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। ये स्किल यूनिवर्सिटी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर एंड मास्टर्स ऑफ वोकेशन एंड रिसर्च इस तरह के कुछ कोर्स ऑफर करेगी, जिसे मंगलदोई में 83 एकड़ के एरिया में सेटअप किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 800 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे और बाकी के 200 करोड़ रुपए असम गवर्नमेंट स्टेट बजट में से प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है पुरी उड़ीसा से, जहाँ पर पुरी के श्री जगन्नाथ टेम्पल की मैनेजिंग कमेटी की तरफ से श्री जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट की डिजाइन एंड आर्किटेक्चरल प्लान को अप्रूव कर दिया गया है। दोस्तों इस हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत श्री जगन्नाथ टेम्पल के सराउंडिंग एरियाज में 75 मीटर लंबे कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बेसिकली इस हेरिटेज कॉरिडोर को उड़ीसा गवर्नमेंट के ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक अमेनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर एट पुरी स्कीम के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पुरी को 3200 करोड़ की लागत से एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट एंड रिलीजियस सेंटर बनाने का प्लान था। अगर इस प्रोजेक्ट के कुछ मेन वर्क्स की बात करें तो श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग रीडेवलपमेंट, रिसेप्शन सेंटर, कल्चरल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हेरिटेज ट्री स्कैप, मल्टी लेवल कार पार्किंग, पिलग्रिम सेंटर, पूरी लेक, बीच फ्रंट डेवलपमेंट और इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट को 3 फेजेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 22 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।